गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको ऑल सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट। और ये टीचिंग एग्जाम्स के लिए होगा। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, अगर इसके आगे लगा होता गई थी तो हो जाता है पूर्ण भूतकाल। तो क्या हो जाता है? पूर्ण भूतकाल। मगर हो गई तो ये क्या है? सामान्य भूतकाल। भूतकाल 6 प्रकार का ही होता है, ये भी याद रखना। आंसर आएगा सी। अपूर्ण होता तो क्या हो रही थी आ जाता, क्या आ जाता? रही थी। संदिग्ध होता तो होगा होगी, ठीक है। और आसन होता तो है। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, भाववाच्य का उदाहरण बताना। इसमें से भाववाच्य कौन सा? तो वाच्य 3 प्रकार का होता है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है, याद रखना। अब देखो, शीला से खाया नहीं जाता, अन्य पुरुषवाचक में होता है, ये याद रखना। और नकारात्मक का सेंस मिलेगा मोस्टली इसमें। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। रवि क्या है बताओ? इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मोहिनी में क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और लिखना क्या है बताओ? क्रिया है। चूसना भी क्रिया है। क्रिया क्या होता है? काम का नाम बताने वाले को क्रिया कहते हो। कर्म के आधार पर 2 प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। नेक्स्ट, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो क्वेश्चन नंबर 6 जवाब देना। आप कई बार बता चुका हूं मैं ये, ठीक है। और एक चीज और याद रखना, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये भी होते हैं इसके भेद शब्द के। और ये किस आधार पर होते हैं ये भी आप लोगों को बताना, ठीक है। चलो ये बता दे रहा हूँ, ये रचना के आधार पर होते हैं 3, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर कई बार बता चुका हूँ, आप बताना। नेक्स्ट नेक्स्ट है, कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था। तो सुंदर क्या है इसमें बताओ? सुंदर क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण। और विशेषण में भी कौन सा हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण, ठीक है। अच्छा, अब ये पूछ ले कि बहुत क्या है इसमें? प्रविशेषण हो जाएगा। विशेषण की जो विशेषता बताए। कबीर क्या है इसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। और विशेषण 4 प्रकार का होता है, गुणवाचक संख्या, परिमाण, सार्वनामिक। कारक कोई परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 8। सर्वनाम के भेद कितने? 6। और संख्या है इसकी 11। संज्ञा के कितने भेद है? 5। और भाववाचक संज्ञा भी कितने प्रकार से बनती है? 5। आंसर आएगा क्या? डी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है आविर्भाव का विलोम बताना है, पर्यायवाची, सॉरी, आविर्भाव का पर्यायवाची। आविर्भाव का विलोम बहुत पूछा जाता है, तिरोभाव, ठीक है, याद रखना। आविर्भाव का पर्यायवाची क्या होगा? उद्भव। क्या होगा? उद्भव। आंसर आएगा डी। आंसर क्या आ जाएगा? डी। जन्म का विलोम पूछे तो मरण, जन्म का मरण। नेक्स्ट नेक्स्ट, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। मैंने कहा है ना, रहा है, रही है किस में आता है बताओ? ये अपूर्ण में आता है। तो अपूर्ण वर्तमान काल का है एग्जाम्पल, ठीक है। और उड़ना क्या है? अकर्मक क्रिया है, ये भी याद हो। प्रेरणार्थक क्या होता है? जब हम और किसी से काम करवाते हैं, काम खुद न करके और किसी से करवाएं। आंसर आएगा डी। अच्छा, ये पूछ ले आपसे, क्या उड़ रही है? कोई आंसर आएगा? नहीं आएगा। जब क्या से आंसर नहीं आता ना, तो वो होता है अकर्मक। नेक्स्ट नेक्स्ट है, द्विकर्मक वाक्य में कर्म कारकी को किसके साथ? जैसे राम ने मोहन को पत्र पढ़वाया, ठीक है, ऐसे करके एग्जाम्पल लिखा। तो को आ रहा है मोहन के साथ, तो क्या पढ़वाया? पत्र। तो ये हो गई मुख्य क्रिया। और मोहन क्या हो गया? गौण क्रिया। तो क्या आ जाएगा इसमें? गौण कर्म, गौण कर्म हो जाएगा। पत्र क्या हो जाएगा? मुख्य कर्म हो जाएगा। और मोहन गौण कर्म हो जाएगा, ठीक है। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट नेक्स्ट, सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है संज्ञा से पहले आते हैं। जैसे संज्ञा से पहले जब भी आपका सर्वनाम आ जाता है तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। नेक्स्ट, सार्वनामिक विशेषण का सही बताना कौन सा है? तो देखो, जो आदमी, आदमी क्या है इसमें बताओ? संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा। उससे पहले जो, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? जो सो किस में आता है? ये तो आता है संबंधवाचक होता है, तो ये तो होगा ही नहीं। जो संबंध में आता है, तो इसलिए ये नहीं होगा। उसने मुझे बुलाया, यहाँ क्या है? संज्ञा नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। उस घर, और किसी, किसी को, किसी के बाद तो संज्ञा नहीं आ, तो ये भी नहीं होता। उस घर, उस क्या हो जाएगा इसमें? सर्वनाम। इसके बाद आ रहा है संज्ञा, तो ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। जब भी सर्वनाम के बाद संज्ञा आ जाए तो वो हो जाता है सार्वनामिक विशेषण। आंसर आएगा बी, ठीक है। मगर ये संबंधवाचक है, इसीलिए संबंधवाचक वाली सेंस में मत लगा देना। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण बताना। अनिश्चयवाचक कौन सा है? तो देखो, दाल में कुछ काला है, रुको, कोई पुस्तक, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, कोई पुस्तक, कुछ काला है दाल में, तो ये नहीं होगा। मुझे कोई पुस्तक दे दीजिए, वह बहुत होशियार है, समझदार है, तो ये क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो ये तो हो नहीं सकता। किसी ने उसे धमकाया, किसी क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। और मुझे कोई पुस्तक दे दी, दाल में कुछ काला है, तो आंसर आएगा इसका। चलो इसे अभी ना डाउट में रखते हैं, थोड़ा सा डाउट हो रहा है, बाद में बता देंगे। नेक्स्ट, रुको, इसमें ये पूछ रहा है सार्वनामिक विशेषण नहीं है। देखो, वह बहुत समझदार है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये समझदार क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। कौन सा? गुणवाचक विशेषण। बाकी सब में होगा। आंसर आएगा सी, आएगा इसका। नेक्स्ट,
अब ये कह रहे हैं पहला खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट कहाँ हुआ है, तो ये हुआ झारखंड में। जमशेदपुर किस नदी के किनारे, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, ये याद रखना। महाराष्ट्र किस पे, थालसेट द्वीप पे बसा हुआ है, ये भी याद रखना, ठीक है। और मध्य प्रदेश में क्या है, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं, कितने, 9। और इसी के 9 ही कहाँ पे बताओ, अंडमान निकोबार में। तो ये दोनों पहले स्थान पे हैं, किसमें, नेशनल पार्क के मामले में, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा क्या पाए जाते हैं बताओ, हीरे कहाँ पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, मध्य प्रदेश में, हीरे की खान है बहुत सारी। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है बता, फाल्गुनी नायर। इनका नायका करके आता है ना ब्रांड, ऐसे याद रखना। नारायण प्रधान, GD बिरला मिला था इन्हें पुरस्कार, ये याद रखना। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है ट्री सिटी ऑफ द ईयर का वर्ल्ड रिकॉर्ड वर्ल्ड किसने मिला है, तो ये दोनों हैदराबाद और मुंबई दोनों। अच्छा, यहाँ पे इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण हुआ था, ये किसकी थी, ये आप लोग बताना। अच्छा, अपना ऑपरेशन पोलो अगर पूछे किससे रिलेटेड है, तो हैदराबाद को हमने इंडिया में विलय किया था, उससे रिलेटेड है। अब ये पूछता है गोलकोंडा केव्स कहाँ पे, तो वो गोलकोंडा का है आपका हैदराबाद में ही है, ये भी याद रखना। और यहीं पे क्या है, चार मीनार है, ये भी याद रख सकते हो। आंसर आएगा क्या, सी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है ICC क्रिकेट के संसदीय बोर्ड का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, तो जय शाह। ICC की शुरुआत 1909, ये याद रखना। इसका हेडक्वार्टर का दुबई UAE में, ठीक है, ये भी याद रख सकते हो। विश्वास कुमार ये कौन बने थे बताओ, विश्वास कुमार बने थे आपके दिल्ली मेट्रो के चेयरमैन। विनय मोहन पात्रा ये सचिव, विदेश सचिव बने, कौन, विदेश सचिव। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका बी। नेक्स्ट, T20 में 10,000 रन किसने पूरे कर लिए, दूसरे नंबर खिलाड़ी, तो ये बन गए रोहित शर्मा। पहले पे कौन, विराट कोहली। T20 में कौन सी देश की टीम टॉप पे, तो ये है इंडिया, ये भी याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी। नेक्स्ट, अभी देखो भारत का पहला स्वदेशी पॉलीस्टैटिक प्रोस्टैटिक घुटना, मतलब नकली घुटना, जैसे नकली हाथ पैर बनते हैं ना, जिसकी मदद से हम मतलब चल पाते हैं, अपने डेली के काम कर पाते हैं, तो वैसा ही घुटना बनाया है, तो किसने बनाया, IIT मद्रास ने। आंसर आएगा सी। अभी देखो विदेश में IIT कहाँ पे खुलेगा, UAE में, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस देश में IIT खुलेगा। नेक्स्ट, अभी देखो भारत और किस देश के साथ 2+2 वार्ता हुई है, तो ये हुई है US के साथ। इंडिया किस किस देश के साथ करता है, इन चारों के साथ करता है 2+2। 2+2 में कौन होते हैं, एक विदेश मंत्री होते हैं और एक होते हैं अपने रक्षा मंत्री। अब ये पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री होते हैं इसमें या नहीं होते, तो जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री हो या ना हो, मगर विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री का होना जरूरी है। नेक्स्ट, अभी देखो विश्व बैंक ने अपनी भारत की GDP ग्रोथ रेट 8% कर दी है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC। अच्छा, DC की फुल फॉर्म कई बार पूछी गई, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ये याद रखना। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है, तो बाबर आजम। ये दूसरी बार मिला है इन्हें, ये भी पूछा जा सकता है, 2 बार ICC मेंस ऑफ द प्लेयर जीतने वाले कौन बने, तो बाबर आजम। इन्हें पिछली बार अप्रैल मंथ के लिए मिला था, किंगर पीटरसन जनवरी के लिए मिला था इसी साल के लिए, श्रेयस अय्यर फरवरी के लिए मिला था, दिसंबर के लिए, लास्ट ईयर दिसंबर के लिए एजाज पटेल को मिला था, याद रखना। और ये ही तीसरे प्लेयर बने थे 10 विकेट लेने वाले, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 1975 रुपये में एक वस्तु को खरीदता है और 12% के लाभ पे बेच देता है। 12% का मतलब हो गया 112 पे बेचेगा। 112 क्या होता है, 28 चौके 112, मतलब 4 से कटनी चाहिए आखिरी, तो ये तो कट नहीं रही और ये दोनों नहीं कट रही। अब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है आपका आंसर, ठीक है। तो ऐसे देखो 1975 गुणा 112, 2 3 4, 9 कट गया, यूनिट डिजिट लगा रहा हूँ, याद रखो 7 8 9, फिर 4 यहाँ 4 चौक 16, 6 और 1 7, 7 आना चाहिए यूनिट डिजिट। किसका आ रहा है, 9, 2 4 5, इसका नहीं आ रहा, 2 4 6 और 1 7, इसका आ रहा है। पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है P और Q एक काम को 6 दिनों में कर सकते हैं एक साथ। P और Q एक साथ एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, PQ 6 दिन में कर सकते हैं, और Q अकेला 10 दिन में कर सकता है। तो दोनों का LCM ले लो, क्या आ जाएगा 60, तो ये आ जाएगा 6 दाई 60, 10 छिंग 60, मतलब Q 6 दिन में कर रहा है, तो P कितने 4 दिन में, तो 60 बटे P का ही बताना है 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 15 दिन। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है 0.3/1000, तो पॉइंट हटाओ, एक और जीरो लगे, तो 1 2 3 4, 4 जीरो है, तो ऊपर जाके -4 आ जाएगा, तो आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है स्थिर पानी में नाव की गति x बराबर दे रखा है 20 किलोमीटर, और ये कह रहा है प्रतिकूल में 20 किलोमीटर जाने में 4 घंटे लगते हैं। तो प्रतिकूल मतलब क्या होता है, x - y, 20 किलोमीटर 4 घंटे, मतलब 4 से 20 कट जाएगा 5 बार, x - y 5, x 20 दे रखा है। अब ये कह रहा है धारा की गति, धारा क्या होती है बाई, तो 20 में से क्या घटाऊँ कि 5 आ जाए, तो 15 घटा दो, तो 20 - 15, मतलब बाई का वैल्यू क्या आ जाएगा 15। आंसर आएगा इसका बी। नेक्स्ट, अब देखो इस तरीके से कभी आपको क्वेश्चन दे दे समानांतर के केस का, क्या दे दे, समानांतर के केस का दे दे, ABC इस तरीके से बना दे, और ये कहे कि DE
बी सी के समानांतर है और ये ए डी की वैल्यू दे रखी 1। तो अगर इस तरीके से कभी इसका एरिया पूछे तो आप हमेशा के लिए याद रख लो ये ए डी 1 है तो 1, अब और जो दे रखा है बी डी, इन दोनों को जोड़ दो, 3 और 1 4, ठीक है, तो 1:4। अब इसका कर दो स्क्वायर तो 1:16 आ जाएगा। इस तरीके से हमेशा पहले इसका स्क्वायर और इन दोनों को जोड़ के स्क्वायर कर दो, वही इनका एरिया आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब ये कह रहा है एक खुदरा विक्रेता ने 250 किलोग्राम अनाज खरीदा, 160 किलो के मतलब उसे लाभ हो गया। तो देखो 250 पे 160 का लाभ हुआ तो गुणा 100 करो, 1 जीरो से 1 जीरो करी 25, 55 25 और 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 16 दूनी 32 दूनी 64। आंसर क्या आ जाएगा 64% का लाभ हो गया। नेक्स्ट, अब देखो ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। देखो अब कैसे करोगे आप, 4 दूनी 8 पहले ऑफ सॉल्व करते ना, और 3 तिरका 9, 3/2। अब देखो 2 दूनी 4 और 3 से 3 कट गया। अब ये भाग में ऊपर जाके क्या हो जाएगा गुणा में, तो ये 2 से 2 भी कट जाएगा, तो यहाँ कितना रहेगा 3, ठीक है। अब देखो 5 में से 2 गया तो क्या आ जाएगा 3/5, ये आ जाएगा 3/5। देखो 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और 2 का 120 में भाग लगाओ तो 60 आ जाएगा, तो 60 ये रहा और 3 ये रहा, तो कितना आ जाएगा टोटल 63 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें बताना है चौथा अनुपाती क्या होगा, तो 18/27 बराबर 68/x, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, ये कट जाएगा 34 बार, तो 4 तिया 12, आखिरी में आना चाहिए 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 102। अब अगर पहला अनुपाती पूछ ले तो a² कर देना, दूसरा पूछ ले तो √a भी निकाल लेना, तीसरा पूछे तो b²a, चौथे के लिए तो मैंने बताई देते थे, ये 4 ही क्वेश्चन बनते हैं इससे। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि इसका बताओ मीन रेंज बतानी, तो रेंज क्या होता है, सबसे बड़ी में से सबसे छोटा घटा दो, सबसे बड़ा 34 है, सबसे छोटा क्या है इसमें 11, 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 3, तो 23 आ जाएगा, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट ये कह रहा है 10 संख्याओं का औसत ए है। मैंने कहा है हमेशा कितना भी औसत हो और जितना घटाएंगे ना औसत उतना ही हो जाता है घट के। अगर कहता है सब में 10 जोड़ दो तो औसत क्या आ जाएगा a+10, सब में से 10 घटा दो तो औसत क्या हो जाएगा a-10, सब में 10 का भाग दे दो तो औसत क्या हो जाएगा a/10, ठीक है। तो अब ये कह रहा है सब में क्या, सब में से 1 घटा दो, क्या रुको, यदि 10वीं को छोड़ के सब में से c घटाया जाता है तो औसत क्या आ जाएगा a-c, और 10वीं में से क्या घटाया जाता है c-1, मतलब 1 कम घटाया जा रहा है, तो 1 किस में डिवाइड हो जाएगा 10 संख्या में बढ़ जाएगा, तो ऊपर जाके 0.1, तो a में से c तो घटेगा ही और 0.1 जुड़ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा a। जितना घट रहा है उतना घटा दो, हमेशा ही उतना ही औसत रह जाएगा। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है बेजोड़ बताओ, तो देखो इन तीनों का जोड़ 14 आएगा, 7 और 4 11, 12 13 14, ठीक है। h 8, 8 5 कितना हो गया 13, 14, ये भी 14 आ गया। 4 और 12 कितना हो जाए 10 और 4 14 और 1 15, एक सेकेंड, ये हो गया 15, ये 15 हो रहा है, ये 14 हो रहा है, ये 14 हो रहा है, इनका जोड़, इनका भी जोड़ 14 हो रहा है, तो ये सी अलग है इसका। नेक्स्ट, अब देखो 6 दूनी 12 + 1, 13 दूनी 26 -1, इंटू 2 + 1 इंटू 2 -1 इंटू 2 फिर क्या हो जाएगा +1, तो 2 एकम 2 और 1 3, तो आंसर आ जाएगा सी। अब ये कह रहा है लेट को ये लिखा है, इवन को ये लिखा है, तो नेम को क्या लिखेंगे। अब देखो ये कैसे किया है इसने, ई का क्या होता है 5 तो 0 5 लिख दिया, टी का क्या होता है 20 तो 20 लिख दिया, ए का होता है 1 तो 0 1 लिख दिया, एल का होता है 12, मतलब बस सीधे सीधे लिख दो। ई का क्या लिखोगे 0 5, एम का क्या लिखोगे 13, ए का लिखोगे 0 1 14, तो ये कहाँ आ रहा है बी में आ रहा है। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है इन चारों में से कौन सा अलग है, तो देखो चावल ना किस खरीफ की फसल है और बाकी ये तीनों किसकी रबी की फसल है, ठीक है। याद रखना बहुत ज़्यादा पूछी जाती है क्वेश्चन, जीके में भी पूछा जाता है, तो गेहूँ चना जौ ये याद रख लेना, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसकी वाटर इमेज क्या बनेगी, तो देखो इसमें कोई भी रंगीन नहीं है, तो यहाँ पे देखो ये रंगीन कहाँ से आ गई, ये यहाँ पे रंगीन कहाँ से आ गई, ये यहाँ पे रंगीन, क्योंकि बिना रंगीन है तो वैसे भी निकाल सकते हो आप आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, इसी के साथ कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। जय हिंद जय भारत।